की बूंदें जब ज़मीन को छूती है तो हर रास्ता एक कविता सा लगता है। इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी और इसकी हर हवा में एक रूहानी सी महक है। जय माता जी, गुड मॉर्निंग मेरे मित्रों दुर्योधन। बारिश का माहौल जमा और रोड ट्रिप का प्लान ना बने, ये कैसे पॉसिबल है? तो मित्रों दुर्योधन, आप सभी का नए सफ़र में स्वागत है। आज हम जा रहे हैं मोड़ासा से नेत्रांग। ये 3 दिन का सफ़र ना थोड़ा स्पेशल है क्योंकि हम कवर करने वाले 3 हिडन वंडर्स। एक जिसके बारे में सब जानते हैं, बाकी 2 जिसके बारे में खुद गूगल भैया को भी नहीं पता कि कहाँ है। पहली जगह है स्टैचू ऑफ यूनिटी, इंडिया की प्राइड, इसके बारे में तो सभी जानते हैं। दूसरा मांडन लेक, जहाँ की शांति इतनी है कि आप अपने आप में खो जाओगे। तीसरा गनीगुट वाटरफॉल, जहाँ पानी भी रिदम में गिरता है। तो चलिए फिर मेरे मित्रों दुर्योधन, इस सफ़र की शुरुआत करते कुछ नई कहानियाँ बनाते हैं। अब तो बारिश भी आ रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि ट्रिप में और सिनेमैटिक तड़का लग जाएगा। वैसे कुछ भी कहो, बारिश ना सब कुछ रिनोवेट कर देती है, चाहे फिर रोड हो या नेचर। जैसे कि रोड ऐसे लग रहा है कि किसी ने पॉलिश कर दिया, नेचर ऐसे लग रहा है किसी ने पेंट कर दिया। इन भाई सबकी कमी थी। और तो और वीडियो में कैमल का कैमियो भी कैप्चर हो चुका हूँ। मैं तो सोच भी ये रहा कि व्लॉग का टाइटल क्यों ना ये रख दूँ, कैमल्स ऑन द हाईवे। वैसे कुछ भी कहो, अपनी धुन में बड़े मस्त मटक मटक के मौसम का माहौल का मज़े लेते हुए जा रहे थे। वैसे रूट की बात करें तो आज का जो रूट है वो काफ़ी सिंपल है। वैसे मेरा ये मानना है, रूट ना हमेशा एडवेंचरस होना चाहिए और मैं प्रीफर और पसंद भी वही करता हूँ। लेकिन ये तभी करता हूँ जब मैं अकेला ट्रैवल कर रहा होता हूँ। फैमिली के साथ ट्रैवल करता हूँ तब एक चीज़ का ना मैं खास करके ध्यान रखता हूँ, और ये चीज़ आप भी ध्यान में रखना, जो सिंपल और सेफ रूट होता है वही बेस्ट रूट होता है। अब जो नेत्रांग या स्टैचू ऑफ जाने का रूट है वो बहुत ही सिंपल है। फिर चाहे आप किसी भी साइड से आओ, सूरत, अहमदाबाद या हमारे जैसे मोड़ासा साइड से, तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप वडोदरा तक पहुंच जाइए। वडोदरा से आप एग्जिट लेके जो राजपीपला वाला रोड है वो पकड़ के सीधा नेत्रांग या स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए निकल जाइए। अब हम नेत्रांग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो हमारा स्टे है 3 दिन के लिए वो है क्लब महिंद्रा में, और क्लब महिंद्रा नेत्रांग में आया है। अब यहाँ से जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिस्टेंस है वो है अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का रास्ता है, पर रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, पूरे जंगल से होकर गुजरता है। प्लस अभी तो बारिश भी हो गई और मानसून का सीज़न जस्ट गया है, तो पूरा नेचर से कवर्ड होएगा। तो जो 1 घंटे की ड्राइव है वो 1 घंटा कहाँ निकल जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। और अगेन मैं इस चीज़ को रिपीट करूँगा कि अगर आपने हमारी 12 ज्योतिर्लिंग सीरीज़ को फॉलो नहीं किया, देखा नहीं है, तो प्लीज़ जाइए उसे देखिए। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये बारिश की बूंदों में एक अजीब सा सुकून है। यही बूंदें जब हवा के साथ मिलती है ना तो एक ऐसा मेलोडी कंपोज करती है जो दिल से होते हुए सीधा रूह को छू जाती है। और जो चीज़ें रूह को छू जाती है, चाहे वो फिर दर्द हो, मोहब्बत हो या सुकून हो, उनकी बात ही कुछ अलग होती है। अभी हम हालोल वडोदरा रोड पे हैं और हालोल से पावागढ़ छोटा उदयपुर होते हुए एक और इंटरनल रास्ता जाता है। पर जैसे पहले मैंने आपसे कहा था कि जब फैमिली के साथ हो तो सिंपल और सेफ रूट इज़ द बेस्ट रूट। अब थोड़ी देर में वडोदरा से कनेक्ट हो जाएंगे, फिर वहाँ से गोल्डन चौकड़ी से जो आउटर रिंग रोड जाता है वडोदरा का वो ले लेंगे टुवर्ड्स राजपीपला। फिर आगे जाके राजपीपला के लिए भी एग्जिट ले लेंगे। ये वडोदरा का आउटर रिंग रोड है और सिटी अंदर की साइड रहेगी। लेफ्ट साइड पे आप वडोदरा के बहुत ही फेमस नमकीन शॉप देख पाओगे, जगदीश, जो कि भाई 1938 में एस्टेब्लिश हुई थी। ऑलमोस्ट 88 ईयर्स हो गए। सामने बोर्ड पे आ गया राजपीपला। अब आगे इस रोड से एग्जिट लेके सीधा अपनी मंजिल की तरफ निकल जाएंगे। अभी यहाँ से आगे की रोड भी काफ़ी अच्छी है, बस बीच बीच में कहीं एक्सपेंशन का काम चल रहा है। बाकी ऑलमोस्ट 4 लेन रोड है स्टैचू तक। प्लस अभी ऑफ सीज़न भी हो गया है तो ट्रैफिक और क्राउड की ज़रा भी टेंशन नहीं है। मीन्स मेरा तो ये मानना है कि ये सबसे बेस्ट टाइम है अगर किसी को भी ट्रिप पे जाना हो तो। देखो भैया, रूट तो सिंपल है, फिर भी गूगल मैप्स को ऑन रखना। और यहाँ पर आप गूगल जैटो पे भरोसा कर सकते हो, बिना मतलब का वो आपको घुमाएगा नहीं, क्योंकि रास्ता ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। अब नेत्रांग जाने का मेन रीज़न क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही सिंपल है कि मेरे पास क्लब महिंद्रा की 21 साल की मेंबरशिप है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मेरा स्टे फ्री है, सिर्फ फूड के चार्जेस लगते हैं। दूसरे उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं और उसका फूड है, उसकी वाइब्स ही कुछ अलग है, मतलब वाव फीलिंग वाली है। सो इसी रीज़न की वजह से हम स्टैचू ऑफ यूनिटी की जगह नेत्रांग में रुके। अब अगर आप में से कोई प्लान कर रहा है यहाँ पे आने को तो भाई आपको नेत्रांग आने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि स्टैचू में ही काफ़ी सारी होटल्स आपको मिल जाएगी। रमाडा से लेकर जो गवर्नमेंट की लग्जरियस टेंट सिटी से लेकर बजट वाली होटल सब कुछ मिल जाएगी। कुछ तो आपको स्टैचू के आसपास ही मिल जाएगी, तो कुछ रास्ते में मिल जाएगी। यार इस रास्ते को सिर्फ फील करिए, इसके चारों तरफ सिर्फ हरियाली और हरियाली है, पेड़ पौधे खेत, जिधर देखो बस सिर्फ ग्रीनरी फैली हुई है। हवा भी इतनी ठंडी और फ्रेश लग रही है ना, जैसे नेचर ने खुद वेलकम किया हो। ऐसी जगह पर ना लाइफ के ईजिली 5-10 साल बढ़ जाते।
सामने का नज़ारा सच में वाकई शानदार है। दोनों साइड ऊंचे से पहाड़ और बीच में से जाते हुए शानदार सा रास्ता, मतलब पूरी सिनेमैटिक वाइब्स की फीलिंग दे रहा है। और सड़क के दोनों तरफ फैला हुआ है घना सा जंगल और उसके आसपास जो बिखरी हुई है ग्रीनरी और ये हरियाली, मतलब दूर तक जितने भी नज़र आपकी जा सकती है सिर्फ हरियाली का समंदर ही दिखाई देगा। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है जैसे नेचर ने खुद को कैनवास पेंटिंग पर पेंट करके यहाँ पे छोड़ दिया। चाहे फिर आप पहाड़ ले लो, जंगल ले लो और सड़क ले लो या शानदार सा व्यू ले लो, सब कुछ परफेक्ट है। किसी चीज़ की कमी नहीं निकाल सकते अपने। यहाँ की छोटी सी जगह का सिर्फ सुकून देखे, ना कोई भगदड़, ना किसी चीज़ की जल्दबाजी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बस अपनी छोटी सी दुकान खोले, कस्टमर से थोड़ी बातें करते हुए पहाड़ों के बीच में बैठे चैन से वक्त बिता रहे, यही इनकी ज़िंदगी है। ऐसा महसूस होता है कि इनकी ज़िंदगी में एक अलग सा सेटिस्फेक्शन है जो बड़े शहरों के शोरगुल और भगदड़ में कहीं पर भी शायद देखने को नहीं मिलेगा। वाह, आप इस स्ट्रेच को देखें, पूरा जंगल वाला रास्ता, दोनों तरफ घने पेड़ और आसमान में हल्के बारिश के बादल का जादू। बारिश की जो बूंदें ना जंगल को एकदम अलग नशे में जुमा देती है और साथ ही हवा में एक अलग ही महक महका देती है। ऐसे रोड्स की बात ही अलग है। गाड़ी और नेचर का रिदम मैच हो जाता है तो भाई तन मन धन सब कुछ झूम उठता है। वैसे समर्स में ये कंप्लीट ऑपोजिट होता है अगर मैं आपसे कह रहा हूँ। प्लस समर में अगर आप इस रास्ते पर आओ तो चांसेस है आपको बेड्स या पैंथर रोड पे स्पॉट ऑन हो जाए। अब इंतज़ार ख़त्म होने को आया है और थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे क्लब महेंद्र। मंजिल आ चुकी है और सच कहो तो वेट नहीं हो रहा। और वेट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई मुझे ट्रिप से ज़्यादा यहाँ का जो खाना है ना उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो जल्दी से वहाँ पहुँचो, मेनू देखो और फिर शाम के डिनर पे टूट पड़ने का दिल है। तो ऑलमोस्ट क्लब महेंद्र पहुँच ही चुके हैं, बस थोड़ी देर और। ये रिसोर्ट का ना प्राइवेट एरिया है और इससे थोड़ी देर पहले एक एंट्री गेट था, वहाँ पे अगर आपकी बुकिंग कंफर्मेशन है तो ही वो आपको एंट्री देते हैं। वैसे रास्ता देखकर लग ही जाता है कि रिसोर्ट का सेटअप कैसा होगा। फुल ग्रीनरी, नीट और पीसफुल वाइब्स। और इस रिसोर्ट का जो फुल व्लॉग है वो जो हमारी दूसरी चैनल है जिसका नाम है होटल कीज अनलॉकिंग एंड बजट एंड लग्जरी स्टेज, वहाँ पे अपडेट करूँगा। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी अपडेट कर दूँगा। अब जैसे मैंने बोला था, मुझे घूमने से ज़्यादा इंटरेस्ट था यहाँ के फूड में। और ऑनेस्टली जब भी मैं क्लब महेंद्र की किसी भी प्रॉपर्टी में जाता हूँ तो बेसिकली मैं वहाँ पे सिर्फ आराम और खाने के लिए ही जाता हूँ। यहाँ का ब्रेकफास्ट और डिनर बफे का लेवल ही कुछ अलग है। चेक इन के बाद तो भाई मैं सीधा जा रहा हूँ और इनसे पूछ रहा हूँ कि भाई शाम के डिनर में मेनू में क्या है, ताकि आइडिया लग जाए कि भूख कितनी कंट्रोल करनी है और सीधा फिर शाम को टूट पड़ना है। ये रही हमारी मंजिल, क्लब महेंद्र नेत्रांग। यहाँ का पीसफुल एम्बियंस की बात ही कुछ अलग है। ना कोई शोर, ना कोई शराबा, सिर्फ नेचर का सुकून सी आवाज़। और मेरा ये मानना है कि सुकून या तो आपको घर में मिलेगा या तो फिर ऐसे कहीं नेचर में। ये रहा हमारा गोरा चिट्टा वाइट सा पिकाचू, सही वाला चमक रहा है। ये यहाँ का गार्डन एरिया है और सामने का जो बैकग्राउंड व्यू है फॉरेस्ट का, वो सिर्फ सीन देखिए आप। और ये आगे विला कॉटेजेस, हमारा ये वाला कॉटेज और बहुत ही बड़ी और स्पेशियस है।